हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बनानी चाहिए और ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए कि जो आपको आगे जाके एक मार्गदर्शन मिले कि किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से क्या करना चाहिए। क्योंकि नोट सेट अब आने वाला है और इस बार नोट सेट में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। क्योंकि दो दो एम्स तो नए जुड़ रहे हैं, एम्स रेवाड़ी, एम्स अवंतीपुरा और CGSS। ठीक है, जो CGSS की पुरानी वैकेंसी आती थी वो वापस इंक्लूड होगी, क्योंकि अभी 2-3 साल, 1-1.5 साल से आ नहीं रही है। ठीक है। अब बात आ रही है कि साहब विदाउट कोचिंग हम घर पे बैठ के कैसे तैयारी करें, क्या है सफलता के राज। तो सुनिए, आप विदाउट कोचिंग कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखो, विदाउट कोचिंग तैयारी करना एक बहुत बड़ा रिस्की हो जाता है। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। कोचिंग आपको ओनली मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाती है, ओनली एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवाती है। कोचिंग आपको बता सकती है कि साहब मैं जयपुर जा रहा हूँ तो मैं सीधा जयपुर ही जाऊँ। ठीक है, ऐसे नहीं मैं जयपुर जाते जाते दिल्ली निकल जाऊँ। बस आपको एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाती है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता भटके नहीं। लेकिन आप खुद समझदार हैं, खुद अगर एक कैपेबिलिटी रखते हैं कि यार नहीं यार, मेरे घर की कंडीशन नहीं है, मैं बिना उसके पास कर सकता हूँ, तो कैसे करें। देखो, बिना कोचिंग के पास करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरत है। पहली बुक, मिशन परिचारिका। ठीक है, मिशन परिचारिका, सोंडर्स और एक टर्निंग पॉइंट, 3 बुक सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। अब रही बात कि साहब आपने टारगेट हाई और पीआर, देखो टारगेट हाई पीआर यादव अब गए जमाने हैं। ठीक है ना, अब स्टैंडर्ड क्या बढ़ता जा रहा है, लेवल है ना, बढ़ता जा रहा है। जैसे सबसे पहले मान के चले मिशन परिचारिका। मिशन परिचारिका एक इन लोगों ने इतनी शानदार बुक बनाई है ना कि उसके अंदर सारा कंटेंट जो पूरा का पूरा है, बिल्कुल शॉर्ट रिव्यू में, विथ इमेज बेस, विथ सोन मतलब विथ प्रायोरिटी, विथ इतना मस्त तरीके से बताया गया है, विथ रेशनल, सारा हर तरीके से उसके अंदर बताया गया है। तो मिशन परिचारिका तो आप आपके कम से कम भी नहीं, मिशन परिचारिका का रिवीजन कम से कम, मैं झूठ मानूँ ना, सच बताऊँ ना आपको, झूठ आप मानोगे मेरी बात को, मैंने मिशन परिचारिका कम से कम 10 बार पढ़ी थी। तो कम से कम भी नहीं ना, 10 बार मिशन परिचारिका पढ़नी है ना। 10 बार भैया, तुम्हारे पास 5-6 महीने हैं, आराम से पढ़ लोगे, आराम से। देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मनुष्य सोच सकता है ना, मनुष्य में एक पावर दी गई है निरंतरता की। दिन पे दिन जो चीज़ें सीखता जा रहा है ना, वो चीज़ों से वो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अपन अभी जानवरों में ये चीज़ें क्यों नहीं है, वो तो आगे अथवा चीज़ें भूल जाते हैं, उनको थोड़ी पता रहता है। लेकिन मनुष्य का दिमाग में एक इतनी अच्छी कैपेबिलिटी डाली हुई है कि वो एक बार उसके माइंड में अगर कोई बात आ गई ना और एक बार उसने वो चीज़ पढ़ ली, तो वो चीज़, और अपने एग्जाम का क्या, अपन को पका पकाया माल मिलता है, अपन को बस उठा के खाना है उसको। ठीक है। तो मिशन परिचारिका को आपको बहुत बुरी तरीके से रटना है, इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी पूछे ना कि यार 47 पेज नंबर पे 5वीं लाइन कौन सी है, तो आपको टिप्स एंड टंग याद होनी चाहिए। उसके बाद रही बात सोंडर्स। देखो, सोंडर्स को आप, अगर आपसे नहीं है कैपेसिटी की यार सोंडर्स नहीं पढ़ सकते, तो मिशन परिचारिका पढ़ लो आप। इतना तो है कि कोई ना कोई एम्स आपको मिल जाएगा। आगे बताऊंगा टॉप रैंक करने के लिए। मिशन परिचारिका हो गई, सोंडर्स हो गई। सोंडर्स की थ्योरी पढ़ के जानी है। कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो उसमें क्वेश्चन ना वो पढ़ लेना। और एक बार अगर तुम्हारा मन हो, तुम ज़्यादा ज्ञानी बनो, तो एक बार मौसबी के क्वेश्चन पढ़ लेना सुपरफिशली। ठीक है। जो क्वेश्चन मौसबी से आते हैं वो क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे मिशन परिचारिका। ठीक है। अगर बात रही भाई नोट्स की, तो अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स है तो वो तो रामबाण है ही सही, वो पढ़ लेना। अब बात रही सब पेपर का पैटर्न कैसा होता है। पेपर का पैटर्न ये है कि भैया 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अटपटे आते हैं। वो अटपटे कहाँ से पढ़े, वो अटपटे आप मेडिकल पीजी के नोट्स लीजिए। जिस किसी के पास मेडिकल पीजी के नोट्स नहीं है, वो आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको भेज दूंगा। पीजी के नोट्स लेके उनमें 15-15, मतलब 20-20, 25-25 पेजों के नोट्स होते हैं पीजी के। उसके अंदर क्या होता है, जैसे साइकेट्रिक है ना, तो 15-20 पेज में उतार देते हैं। जैसे साइकेट्रिक में जैसे एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन, नाम ही नहीं सुना। ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, नाम ही नहीं सुना। ये एग्जाम में आते हैं। फरगोली, कार्बगस, ये तो आप कोचिंग वाले पढ़ाने लग गए, क्योंकि ये एग्जाम में आ गए। कोचिंग वाले हमेशा वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। पहले कभी पढ़ा है कार्बगस, फरगोली? जिंदगी में नहीं पढ़ा है। अब यह है तो पढ़ा दिया। अब देखना, एक्स्ट्रा कैंपाइन और ऑटोस्कोपिक या तो इस नोट सेट में, अगले नोट सेट में आ जाएगा, तो फिर अगली बार फिर कोचिंग में। हमेशा अपन को आगे बढ़ के चलना है। अगर आगे बढ़ के चले तो अपन को, देखो सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन हर पढ़ते हो सब है, लेकिन सिलेक्शन हर किसी का थोड़ी होता है। जो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना,
अलग ही दिमाग चला के चलता है और पेपर करने का तरीका आता है ना उस बंदे को, वो उसका सिलेक्शन होता है। तो आप उस तरीके से कंटेंट को तैयार करें, ठीक है। मतलब हर तरह पीजी के नोट्स पढ़ें। देखो 4 चीज़ बताइए, मिशन परिचारिका की थ्योरी, ठीक है, सॉन्डर्स की थ्योरी और मेडिकल पीजी के नोट्स, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल पीजी के नोट्स नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी रैंक किसी भी कंडीशन में नहीं आ रही, क्योंकि नए क्वेश्चनों से रैंक आती है और नए क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे। नए क्वेश्चन आपको मिशन परिचारिका में मिल सकते हैं, सॉन्डर्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आई कि साहब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, अब हम करें क्या। एक लास्ट टाइम पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज बताता हूँ, जिनोमिक की एग्जाम प्रेप, ठीक है। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। फालतू अफवाह में मत आओ कि भैया 6 महीने की टेस्ट सीरीज है, 8 महीने की टेस्ट सीरीज, ये लिपिन कोट और ये मौसवी का कचरा डाल देते हैं उसके अंदर और फालतू ने नफा पहन रखे, हमारे यहाँ से 100 रैंक निकली, हमारे यहाँ से 500 रैंक निकली, हमारे यहाँ से 1000 बच्चे सिलेक्शन हुए। कुछ नहीं हुए, ऐसा अफवाह है ना। कंटेंट हमेशा वो ही पढ़ना जो आपको सिलेक्शन दिलाए, क्योंकि पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो गड़बड़े जाते हैं, है ना। तो एग्जाम प्रेप की नोट सेट की टेस्ट सीरीज, उसको लेना। उसके अंदर इतने शानदार क्वेश्चन डाले हुए ना हम सारे लोगों ने, तो उसके अंदर जब पेपर बनता है ना तो उसके अंदर एक एक क्वेश्चन डालते हैं ना, तो इस तरीके से डालते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिले और ये क्वेश्चन आपको एम्स में दिखे, ठीक है। अगर बुक में अगर वो क्वेश्चन मिल गया तो फिर क्या मतलब है टेस्ट सीरीज लेने का, फिर बुक ही पढ़ लेंगे ना भाई, फिर क्यों 2000 रुपये काटे, है ना। तो उस चीज़ को समझो आप, है ना। एग्जाम प्रेप की टेस्ट सीरीज, है ना। टेस्ट सीरीज आपको कब लेनी है, टेस्ट सीरीज आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी वो उस टाइम जैसे पढ़ तो अपन ने सब लिया, अब रिवीजन कैसे करें। टेस्ट सीरीज आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिवीजन जब होता है ना तो छोटे छोटे जो लाइनें होती है ना वो टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाती है, क्योंकि कहाँ तक नोट्स उठा उठा के देखोगे। टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्वेश्चन का पता लग जाता है कि यार सामने वाला क्वेश्चन किस इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन उठाया, तो वो टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साहब, ये सब भी कर लिया, अब हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने का तरीका मैंने आपको 1000 बार बता रखा है कि अपने कॉपी बंद करके रिवीजन करा करो। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मान के चलो डिप्रेशन पढ़ लिया, अब डिप्रेशन पढ़ने के बाद डिप्रेशन पढ़ लिया, उसके बाद कॉपी बंद करी, हाँ डिप्रेशन में पढ़ा ये मेनिया पढ़ा, ये पढ़ा, ये सब कुछ हो गया, डिप्रेशन मेनिया हो गया, ये मूड डिसऑर्डर हो गया, ये सारा पढ़ के कॉपी बंद करके रिवीजन करो। और फिर उसका अगले दिन फिर पढ़ रहे हो ना तो पहले का रिवीजन करके फिर अगले दिन उस टॉपिक पे जाओ, उससे वो भी रिवीजन हो गया और अगला बड़ा भी रिवीजन हो गया, फिर तीसरे दिन गए तो दूसरा भी रिवीजन हो गया, पहला भी रिवीजन हो गया। इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये 5-6 महीने में इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मिशन परिचारिका की थ्योरी पढ़ लो। टर्निंग पॉइंट के एमसीक्यू के लिए टर्निंग पॉइंट की बेस्ट बुक आती है, मस्त क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, टर्निंग पॉइंट की बुक मंगाओ, वो पढ़ लो। मिशन परिचारिका, टर्निंग पॉइंट, सॉन्डर्स की थ्योरी और टेस्ट सीरीज, ये 4 चीजें अगर आपने मन दिल लगा के तैयारी करी ना तो आपका सिलेक्शन कोई माइकल लाल या माइकल लाली नहीं रोक सकती, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करो, रात को 2 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। रात की पढ़ाई क्या, उस टाइम क्या है, किताब हम किताबों के लिए चलते हैं, तो किताब भगवान भी सोचता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको फल मिले। अब दिन में नींद आ रही है, लाइब्रेरी में झोंके खा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं भाई। दिन में सो, रात में पढ़, है ना। आराम से तैयारी करो, बड़ी आराम से। तुम्हारा टाइम टेबल यही है कि सुबह उठो 7 बजे, नहा धो के 7 बजे से 10 बजे तक फिर एक बार एक स्लॉट मारो, 7 से 10, फिर 10 से 12 कुछ खाओ पियो, कुछ करना है जो 11 बजे, 12 बजे से फिर स्लॉट मारो 12 से 4, ठीक है। फिर 4 बजे बाद फिर सो जाओ थोड़ी देर, फिर 6 बजे उठो, फिर खाना वाना खा पी के थोड़ा मूड फ्रेश होके फिर आराम से तुम 8 बजे से 10 बजे तक का एक स्लॉट मारो, 2 घंटे। फिर 10 बजे फिर सो जाओ, 10-11 बजे सो के फिर आप 2 बजे उठो, फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का एक स्लॉट मारो, तो 4 घंटे तो ये, 5, 6, 7, 7 और 4, 12, 7 और 4 11 होते हैं, सॉरी, है ना। 7 और 4 11, 11 करके और 2 घंटे, ऐसे मतलब डेली के 10-12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। मन लगा के तैयारी करो और एक ही चीज़ को अपना फोकस बना लो कि नहीं मुझे तो एम से चाहिए। ये जो बच्चे ESIC का डिग्री लेके बैठे हैं ना भैया, तुम बहुत बुरी पछताओ, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है ना। बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सिलेक्शन हमेशा आपकी मेहनत से ही होगा, सिलेक्शन आपके संघर्ष से होगा, सिलेक्शन आपके जुनून से होगा, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी तरीका अगर मेरे को बात करनी है तो 9782758908, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9782758908। धन्यवाद।